प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा हु इज नॉट मेकिंग प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कौन नहीं कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसको किस में चेंज करेंगे, बाय हुम। बाय हुम, ठीक है ना। इज एम आर आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बाय हुम इज प्रोग्रेस को क्या कर दोगे आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दोगे। बाय हुम इज प्रोग्रेस नॉट बीइंग क्या हो जाएगा, मेड। मेक मेड मेड। बाय हुम इज प्रोग्रेस नॉट बीइंग मेड, यही बनेगा ना। बाय हुम तो इसका बन जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, हुम हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गई आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या बनेगा इसका, हु का क्या हो जाएगा, हुम का हु के साथ ई जाएगा। हु इज बीइंग, हु इज बीइंग स्कोल्डेड एट बाय यू। बच्चों ध्यान रखो, एट प्रीपोजिशन एक्टिव से पैसिव वॉइस में इकट्ठा साथ रहेगा वर्ब के। ऑप्शन में कई बार साथ नहीं दिया जाता, तो आपने ध्यान रखना है। हु इज बीइंग स्कोल्डेड एट बाय यू। हु इज बीइंग स्कोल्डेड एट बाय यू, नहीं है ना सब्जेक्ट। देखो ध्यान से, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। अब बच्चे क्या है ना, सब्जेक्ट ढूंढने लगे। अरे सब्जेक्ट तो है ही नहीं है, यह रेस्ट लेने का समय है। समय कोई सब्जेक्ट थोड़ा है। तो अगर इट इज टाइम से स्टार्ट होता वाक्य तो इट इज टाइम यू का यू रख दो। इट वाज होता तो वाज रख देते, ठीक है ना। इट वाज होता तो वाज। इट इज टाइम, अब यहां पे आप फोर का इस्तेमाल करो। क्या लेना है, ऑब्जेक्ट तो इसमें है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। इट इज टाइम फॉर रेस्ट। अब यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, टू बी टेकन। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वाज टाइम आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, यू का यू आएगा। आई क्या समझ में, इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। आई क्या समझ में, इट इज टाइम फॉर रेस्ट टू बी टेकन। अगला ऐसा ही करो। तो ध्यान से देखो, इट वाज टाइम टू डेकोरेट द रूम। यह रूम को सजाने का समय था। तो जब इट वाज टाइम आ जाए तो यू का यू रखो आप। इट वाज टाइम, इट वाज टाइम। इज है तो इज करो, वाज है तो वाज करो। इट वाज टाइम, ऑब्जेक्ट लेके आओ लेकिन फॉर इस्तेमाल। इट वाज टाइम फॉर द रूम, फॉर द रूम। अब यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस बनाना है, टू बी डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, टू बी डेकोरेटेड। क्लियर हो गया। इट वाज टाइम फॉर द रूम टू बी डेकोरेटेड। टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, यू का यू। पहली बात तो ये दूर देखना। तो इट इज टाइम फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड। इट इज टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प्ड, ठीक है ना। इट इज टाइम यू का यू, फॉर द पुअर किसका, इट इज टाइम फॉर द पुअर टू बी हेल्प। टू हेल्प को किसमें चेंज कर देंगे, टू बी हेल्प। क्लियर हो गया। तो पैसिव वॉइस इसका ऐसे बनेगा। अच्छा सर देखो सर, इट इज टाइम टू, 6th क्वेश्चन है, इट इज टाइम टू सर्व द कंट्री। तो इट इज टाइम को यू का यू रखो, फॉर का यूज करो। फॉर द कंट्री ऑब्जेक्ट है तो फॉर द कंट्री टू बी सर्व। इट इज टाइम आ जाए, इट वाज टाइम आ जाए, यू का यू रखो, किसके, फॉर यूज करो और ऑब्जेक्ट लगाओ। टू के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वाज टाइम टू डेवलप द नेशन, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, नेशन। इट वाज टाइम फॉर द नेशन टू बी डेवलप्ड। अगला, इट इज टाइम टू रीड द बुक। इट इज टाइम यू का यू, फॉर द बुक ऑब्जेक्ट ले आए, टू बी रेड। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसे, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग एक जैसी होती है, बोलने में फर्क है, ठीक है ना। इट इज टाइम टू रीड द बुक का पैसिव वॉइस होगा, इट इज टाइम फॉर द बुक टू बी रेड।